so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. Hello everyone, welcome back to my video. I am Charula CBSE 9th grade student. So let's start the video without any further delay. So ये सारी क्लिप्स होने वाली है 24 मई की एंड मैंने काफ़ी दिनों बाद इस दिन टू डू लिस्ट बनाई थी क्योंकि जब से वेकेशन हुआ है ना मैंने टू डू लिस्ट ही नहीं बनाई एंड मैं गिनती के 3 टास्क लिखे थे क्योंकि मुझे पता है मैं कितना कर सकती हूँ एंड उसमें से भी एक रह गया था, 2 ही पूरे हुए थे. सो ये बनाने के बाद उसके बाद फिर मैंने लिया सबसे पहले हमारा राजस्थान की बुक से चैप्टर 2 का लेक्चर बिकॉज ये मेरे को इतना अच्छे समझ नहीं आ रहा था एंड जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में आप लोग को बताया था कि मैं अपनी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पढ़ रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे सिलेबस में और ये सब. उसके बाद मैंने फिर इसकी बुक रीडिंग की थी एंड मैंने सोचा था कि मैं नोट्स भी बनाऊँगी साथ साथ में, मैंने कॉपी भी रख ली थी बट मैंने चैप्टर का नाम लिख के बस इतना ही छोड़ दिया. उसके बाद नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं बनाया मैंने एंड यही सब किया था मैंने. और उसके बाद फिर मैं रीजनिंग पढ़ने लग गई थी विच इज़ मेंटल मैथ्स एंड उसमें जो मैं कर रही हूँ वो तुम्हें अजीब लग रहा होगा बट उसमें अल्फ़ाबेट्स थे तो मैं उसके नंबर लिख रही थी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, फिर चेक कर रही थी अच्छा इसमें इतना गैप है इसमें इतना गैप है. सो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके और फिर वैसे आंसर फाइंड कर रही थी. और ये ऐसे तो कोई सब्जेक्ट होता है नहीं, लाइक तुम लोगों ने भी नहीं सुना होगा बट ये होता है जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होता है चेक करने के लिए कि भाई तुम पैनिक मूड होता है ऑब्वियसली क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता है एंड क्वेश्चंस पता नहीं कैसे कैसे होते हैं. तो रीजनिंग में क्या होता है कि तुम्हारा माइंड चेक करने के लिए कि तुम पैनिक मूड में भी या कैसे मतलब काम रह के खुद से सॉल्व कर सकते हो. और अगर तुमने थोड़ी सी भी पैनिक की इन क्वेश्चन को करने में लाइक एक माइनर सी मिस्टेक एंड तुम्हारा पूरा आंसर गलत आ जाएगा. एंड ऑप्शंस भी ऐसा कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, एक एक लेटर एक एक वर्ड का डिफरेंस रहता है. सो मैं यही करी थी एंड मैंने पूरा लाइक क्वेश्चन लिखने के बजाय उनके सिर्फ ऑर्डर लिख दिए थे. एंड इस दिन मैंने ये 2 टास्क किए थे एंड तीसरा टास्क मेरा रह गया था और यही सब करके एंड आजकल मैं लाइक ऑलमोस्ट काफ़ी जल्दी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ. लाइक मैंने कल ही एक किया था एंड आज कर रही हूँ मैं वापस से पोस्ट बिकॉज़ समर वेकेशन है सो थोड़ा कंसिस्टेंट रहना बनता है. सो इसीलिए मैं बस पोस्ट कर रही हूँ एंड यार तुम लोग जल्दी से 300 सब्सक्राइबर करा दो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. सो मैंने यही सब किया था एंड उसके बाद फिर मैं क्रोशे करने लग गई थी. लाइक दोपहर में मेरे को तो ऐसे नींद आती है नहीं एंड सुबह सुबह किया था मैंने कुछ स्टडी सेशन, लाइक ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग भी नहीं थे बट सुबह किए थे. सो उसके बाद फिर मैं क्रोशे करने लग गई जिसमें मैंने एक बैग बनाया था एंड उसमें मैं बटन अटैच करी हूँ, बहुत मुश्किल से अटैच किया मैंने वो बटन एंड उसके बाद वो काफ़ी सिंपल लग रहा था वो बैग. एंड यार मेरे साथ होता है मैं क्यूट चीज़ें संभाल के रख लेती हूँ फिर मेरा मन नहीं करता कि इसमें अटैच कर दूँ या लगा दूँ. तो ऐसे मेरे पास हेलो किटी रखी हुई थी छोटी सी किचन में थी तो वो टूट गया था तो मैंने रख ली वो अपने पास. अब मैं वो सोचूँ इसमें लगा देती हूँ बट मेरा मन नहीं कर रहा है क्योंकि यार अगर मेरा ये फर्स्ट टाइम था कि मैं कोई बैग बना रही हूँ, मैंने सोचा इन फ्यूचर में इससे भी बढ़िया बनाऊँगी. सो इसमें लगा दिया तो उसके बाद उसमें क्या है मतलब उसमें फिर मेरे को लगेगा अरे यार ये इतना अच्छा इसमें क्यों लगा दिया, मतलब मैं अलग ही दिमाग लगाती हूँ. एंड मैंने फिर उसको डेकोरेट किया था. पहले तो काफ़ी सिंपल रहा था तो मैंने डेकोरेट कर दिया एंड वैसे तो यार मेरे को मैथ्स बुरी नहीं लगती बट जब मेरी मॉड्यूल मेरे सामने आ जाती है ना मेरे को बहुत बुरी लगती है. एनसीईआरटी में कर लेती हूँ, आरडी में भी मैं इतनी फ्रस्ट्रेट नहीं होती हूँ, ठीक है कुछ 4-5 क्वेश्चन नहीं आएंगे ओके इट्स ओके. बट भाई जो मैं फ्रस्ट्रेट होती हूँ ना मेरी मॉड्यूल में 4 एक्सरसाइज होती है, पहली इतनी ईजी कॉन्सेप्ट बिल्डर, दूसरी तीसरी ओलंपियाड लेवल, चौथी जे लेवल. मेरा जो दूसरी में माथा ख़राब होता है सबसे ज़्यादा ख़राब इसलिए होता है, ओलंपियाड वाले में ठीक है मैं कर लेती हूँ कोई 30 क्वेश्चन आता है अराउंड 4-5 नहीं आते. जे लेवल में मैं सोच के बैठती हूँ कि हार्ड है क्वेश्चन तो मैं कुछ अराउंड 10-15 करती हूँ, 30-40 में से इतने हो पाते हैं मेरे से. एंड सेकंड जो एक्सरसाइज है भाई क्या एक्सरसाइज है बम ब्लास्ट, उसमें आधे क्वेश्चन हो पाते हैं मेरे से. ये मान लो तुम 60 है ना तो 45-50 अराउंड कर लूँगी, माथा ख़राब हो जाता है. क्यों ये भी इसलिए कर लूँगी क्योंकि एक क्वेश्चन को मैंने कितनी बार ट्राई किया है तब जाके हो रहा है मेरे से, अदरवाइज़ ये भी नहीं होता. और सर से पूछते हैं तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं सर बोलते हैं कि तुम्हारी क्लास के कॉन्सेप्ट में ही नहीं है बेटा, तो काफ़ी हाई लेवल के हैं सो तुम रहने दो, तुम बाद में पढ़ लेना, या फिर जो समझाने के होते हैं वो तो सर समझा देते हैं. उसके बाद मैंने बुक रीड की द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन. उसके बाद मैंने डेली डायरी लिखी एंड मैंने ट्रैकिंग की थी. मैंने दोनों ही चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की थी बिकॉज हाँ मैं बस लिख रही थी ऐसे, मैं रिकॉर्ड नहीं करती कभी वो सब करते हुए. एंड इस दिन मैंने पूरा 3rd चैप्टर कंप्लीट कर लिया था इस बुक का. ये अराउंड 20 पेजेस का था दोनों साइड से, लाइक 20 से भी ज़्यादा. और आज के लिए बस इतना ही एंड अब से लाइक फ्रीक्वेंटली व्लॉग्स आते रहेंगे. सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग. दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू